वेलकम टू डे 26 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक एड्स इन 100 डेज। सो आज हमारा नेक्स्ट एडवांस टॉपिक जिसमें हम फेसबुक एड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख के आइए, क्योंकि ये सारी वीडियोस सारी सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप कोई भी एक वीडियो भी इसका देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, और अगर आपको ऑलरेडी फेसबुक एड्स पता है तो हो सकता है आपको समझ में आ भी जाए। सो ये सारा कुछ आपके ऊपर है, अगर तो वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बोफो ऑडियंस, इन द सेंस बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस के बारे में। टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कैसे हम टारगेटिंग फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो 2 वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाले हो, जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सो आज हम बात करने वाले हैं बोफो ऑडियंस के बारे में, कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम बोफो ऑडियंस के लिए बजट लगाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करना, एंड तक देखना। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पे हम सारा कुछ करके देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे बोफो ऑडियंस के बारे में, ठीक है, अब ये बोफो ऑडियंस होता क्या है, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस। मैं आपको पहले फनल समझा देता हूँ, फनल किस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरीके से फनल होता है, ठीक है। ये होता है हमारा टोफू ऑडियंस, ठीक है, ये होता है हमारा मोफो ऑडियंस, और ये होता है हमारा बोफो ऑडियंस। अब मोफो और बोफो को लगभग आप सेम ही मान सकते हो, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यही ऑडियंस और ज़्यादा क्रीम बन के यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। तो एक ही मान सकते हो। मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टोफू टॉप और टोफू बॉटम, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, अब आपको सबसे पहला आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम बोफो के लिए कितना बजट दें, हम मोफो के लिए कितना बजट दें, हम जो है टोफो के लिए कितना बजट दें। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ कि कितना बजट आपको देना है। अगर आप टोफू ऑडियंस और बोफो और मोफो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके ऐड रन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो टोफू ऑडियंस है उसमें आपको अपने बजट का 30% देना है, ठीक है, और मोफो ऑडियंस पे अपने बजट का 50% देना है, एंड बोफो ऑडियंस पे अपने बजट का 20% देना है, ठीक है। सपोज 10,000 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो तो 3,000 रुपये आप लगाओगे न्यू टेस्टिंग में। मोफो ऑडियंस फाइंड करने में आप नेक्स्ट जो है 5,000 रुपीज़ लगाओगे, और जो 20,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपीज़ है, आप यहाँ पे बोफो ऑडियंस के लगाने हो। तो ऐसे आपको बजट को डिवाइड करना है, और बजट डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही होती है गड़बड़ी, ठीक है। आप सारा बजट टेस्टिंग में लगा देते हो, और वहाँ पे रीमार्केटिंग के लिए बजट ही नहीं बचता है। हालांकि आज के टाइम पे चीज़ें अलग हो चुकी है, काफ़ी कुछ AI बेस्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज जाओगे तो लॉन्ग टर्म तक रिजल्ट निकाल पाओगे। बिना स्ट्रेटेजी जाओगे तो कहीं ना कहीं ड्रॉप होना ही होना है, और ये चीज़ हम काफ़ी बार फेस कर चुके हैं और अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हमें अभी भी आ रही है, अभी भी हमें एडिट करते बहुत प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स भी आगे मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको नॉलेजेबल लगे तो। अब आते हैं बोफो ऑडियंस होती कैसी है, ठीक है। बोफो ऑडियंस होता क्या है। अब देखिए, बोफो ऑडियंस कब पहुंचेंगे यहाँ तक, जब हमारा टोफू क्लियर हो जाए, जब हम मोफो क्लियर हो जाएगा। अब ये टोफू मोफो क्लियर होने के बाद कैसे क्लियर होगा वो आपको समझाता हूँ मैं, बोफो ऑडियंस बनेगी कैसे। अब देखिए, टोफू ऑडियंस मतलब टॉप ऑफ द फनल में जब हमने एड रन किया था, जो भी तरीके से एड रन किया था, उसमें अगर कस्टमर ने कुछ भी इंटरेक्शन किया है, कुछ भी इंटरेक्शन इन द सेंस, इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, वेबसाइट विजिट हो सकता है, वीडियो व्यू हो सकता है, लाइक हो सकता है, फॉलो हो सकता है हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, ठीक है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, एंड जो है चेकआउट हो सकता है। कुछ भी इंटरेक्शन, चाहे हमारे पेज में स्क्रॉल कभी कर सकते हैं लोग, ठीक है। 50% किसी ने स्क्रॉल किया वो भी हो सकता है। तो कैसा भी इंटरेक्शन अगर किसी कस्टमर ने किया हुआ है हमारे ऐड के साथ, मतलब वो हमारी मोफो ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, मोफो वोफो लगभग सेम है, मोफो में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल जो क्रीम वाली मोफो बोल सकते हैं वो है ये, ऐड टू कार्ट की हुई ऑडियंस, चेकआउट की हुई ऑडियंस, पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप की हुई ऑडियंस। ये आपका एक्चुअल क्रीम ऑडियंस है, जो कि कन्वर्ट होने ही वाली है बस कुछ ही और ऐड दिखाने के बाद, ठीक है। तो और ये जो बाकी चीज़ें हैं इसको आप मोफो के अंदर काउंट कर सकते हो, ठीक है। आगे हम वीडियो लाएंगे मोफो के ऊपर प्रॉपर, बट इस तरीके से कुछ सिनेरियो है जिस पे हम लोग टारगेटिंग करते हैं बोफो ऑडियंस के लिए। और बोफो ऑडियंस को कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होकर उस प्रोडक्ट को कंसिडर करने के बाद हमारे पास पहुँची होती है। अब इससे कुछ रूल्स बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प करेगा। अब देखिए, ये सब को आप आराम से बना लोगे, बट रूल्स जान लीजिए, थोड़ा सा आपको बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को लेके, ठीक है। सबसे पहला ये, ठीक है, कि अगर आपके पास बजट कम है, ठीक है, लो बजट है आपका, तो यहाँ पे कोई भी मोफू मत रखिएगा, ठीक है। सीधे आप टोफू रखिए और सीधे आप बोफू रखिए, अगर आपका बजट कम है तो। अब डिवाइड कैसे करोगे, अब ऑब्वियस सी बात, एक चीज़ हट गई है, तो डिवाइड कैसे करना है आपको,
जो टोफू ऑडियंस है इस पे आपको देना है अराउंड 20% या फिर 30% के आसपास, और जो बोफू या फिर जो मोफू हमने मिक्स कर किया हुआ है इन दोनों को हमको देना है 70% या फिर 80% के आसपास। इतना बजट हमें अलॉट करना है पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए टोफू में हमारा मेन गोल क्या होगा, कस्टमर कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करे, हमारे प्रोडक्ट को कंसिडर करना स्टार्ट करे, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कैसे कैसे इंटरेक्शन हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अगर बजट हाई है तो सेम वही यूज़ करोगे, टोफू, मोफू एंड बोफू, एंड टोफू में आप दोगे 20% एंड 30% दोगे, इसमें 50% दोगे और इसमें आप 20% दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ करने वाले हो। अब देखिए बोफू ऑडियंस पे टारगेट कैसे करते हैं, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन देना है, अवेयर करना है, वो तो आपने ऑलरेडी टोफू मोफू में कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये जो बोफू ऑडियंस है इस पे आपको दिलाना होता है ट्रस्ट, ठीक है। मेन ट्रस्ट पे काम होता है जब हम बोफू की बात करते हैं। तो ट्रस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स का यूज़ कर सकते हो, सेकंड आप यूज़ कर सकते हो हाउ टू यूज़ का यूज़ कर सकते हो, थर्ड आप यूज़ कर सकते हो अनबॉक्सिंग वीडियो, एक और इसमें यूज़ कर सकते हो वो है कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन इन द सेंस हमारा प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, जो हमारी बोफू ऑडियंस के अंदर आएगी। इनको इन 4 तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है तो इसके लिए तो आप कुछ भी करिए, टेस्टिमोनियल्स कहीं से भी टेस्टिमोनियल लाइए, बट टेस्टिमोनियल्स आपके लिए बेस्ट परफॉर्मिंग होगा जब आप बोफू के लिए एड रन कर रहे हो तो, ठीक है। और एक और यहाँ पे सिनेरियो होता है ऐड टू कार्ट का सिनेरियो। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आप ऐड टू कार्ट के लोगों को ऐड रन करोगे तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इनको देना होगा ऑफर। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे तो 10% ऑफ दे दो, ठीक है। कि आपने अपना प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया हुआ है वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, तो अभी आप 10% ऑफ में इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आप इसमें प्रोवाइड कर दीजिए। एंड प्लस साथ ही साथ याद रखिएगा जब आप ऐड टू कार्ट की ऑडियंस को ऐड रन कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस वालों को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो जो परचेस कर चुके हैं उसको कोई भी ऐड बनाओ, परचेस वालों को एक्सक्लूड करना कंपलसरी है। कैसे भी आप टारगेट करो, परचेस वालों को तो एक्सक्लूड कर ही दो, ठीक है। क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो परचेस कर चुका है उसको हमारे ऑफर्स की ऐड दिखाई दे, उसको हमारे ऐड टू कार्ट की ऐड दिखाई दे। सो ये सारा कुछ सिनेरियो काम करेगा आपके बोफू ऑडियंस के लिए। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो बिगनर है उनको ना समझ में आया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है और इन डेप्थ टॉपिक के हम जा रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में और इन डेप्थ जाएंगे और इन डेप्थ जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है और ये कोर्स भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।